हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फाइटर बैच में। तो रे ऑप्टिक्स के ऊपर हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और आज हम लोग इधर पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो और एक दो लेक्चर के अंदर रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पूरा ह्यूमन आई, उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के ऊपर। उसके बाद रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग देखिए कब से क्लास शुरू किए थे, अब हम लोग एकदम एंड पॉइंट में आ चुके हैं रे ऑप्टिक्स का। तो ये जो पूरा हमारा सीक्वेंस चल रहा है, तो क्लास आपको कैसा लग रहा है, खुद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम हम लोग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, ये सब कुछ आप लोग मेरे साथ शेयर करना, फीडबैक देना कैसा लग रहा है क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन आई एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ह्यूमन आई कैसा बिहेव करता है, कैसा लेंस है, हमारा आँख कैसा दिखता है, और हमारे आँखों में जो कभी कभी पावर लग जाता है। किसी का चश्मा पहनता है, किसी को बोलते हैं प्लस पावर, किसी को माइनस पावर। ये प्लस पावर माइनस पावर का लॉजिक क्या है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आज। तो देखिए ह्यूमन आई एक्चुअली कैसे दिखता है। तो उतना अच्छा तो मैं ड्राइंग करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा ड्राइंग करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ह्यूमन आई कुछ इस तरह का होता है। आप लोगों के लिए ड्राइंग बना रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना, उतना अच्छा मेरा हाथ नहीं है ड्राइंग का। ऐसा करके हमारा ह्यूमन आई का ओवरऑल एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ओवरऑल एक कैसा दिखता है, यह हम लोग मैं आई बॉल बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यह है मेरा आई बॉल, ये हमारा आई बॉल होता है। यहाँ पर हमारा लेंस होता है, यहाँ पर कुछ मसल्स होता है, यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं, यहाँ पर होता है। और ऐसा ओवरऑल यही हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है। एकदम बाहर का जो ये लेयर है, एकदम सामने का जो लेयर है, इसको बोला जाता है कॉर्निया। जो हमारे आंखों का सामने जो देखते हैं ना, एकदम जहाँ से हमारा आंख में लाइट एंटर करता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या है बोलिए तो, ये जो अगर हम लोग बोले, जो हमारा ब्लैक कलर का जो प्यूपिल देखता है ना, मेरे भी आंखों में देखिए ब्लैक कलर का प्यूपिल है, किसी का ब्राउन कलर का होता है, किसी का ब्लू कलर का होता है। आंखों जैसे इतना सारा गाना है कि आपके आंखों में मैं खो जाता हूँ, तो आंखों का जो कलर जो दिखता है, मेन जो चीज़ है वो क्या है बोलिए तो, वो यही है। ये हमारा लेंस है, ह्यूमन आई का लेंस है, ठीक है। अभी देखिए एकदम ये जो पॉइंट है, जो हमारा लेंस का सेंटर से जाके जो यहाँ पर एकदम कनेक्ट होता है, मतलब कॉर्निया का सेंटर और लेंस का सेंटर से होकर जो एक्सिस जहाँ पर पास हो रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है रेटिना। ये पॉइंट को बोला जाता है रेटिना। और रेटिना में हमारा क्या बनता है बोलते हैं, इमेज। एक्चुअली रेटिना का भी एक पर्टिकुलर स्पॉट है। ये रेटिना का पूरा जगह को रेटिना बोलते हैं, पर्टिकुलर स्पॉट है। ये स्पॉट का नाम है येलो स्पॉट। रेटिना का एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पर हमारा इमेज बनता है, जहाँ पर लाइट आके मीट करता है, उस स्पॉट का नाम है येलो स्पॉट। उसके बाद यहाँ पर एक लिक्विड फील होता है, यहाँ पर एक लिक्विड फील होता है। यहाँ का जो लिक्विड है, इसको बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर, इसको बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर। और यहाँ एक लिक्विड फिल किया जाता है, मतलब रहता है, इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर इसको बोला जाता है। और देखिए ये जो ऊपर नीचे दो मसल्स है, इस मसल्स को बोला जाता है सिलियरी मसल, सिलियरी मसल। और ये जो दोनों पॉइंट है, इसको बोला जाता है आइरिस, इसको बोला जाता है आइरिस। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे सर ये तो बायोलॉजी का पार्ट है, आप लोग यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी का पार्ट होने से भी यहाँ पर फिजिक्स भी रिलेटेड है। और ये जो है, इनको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है, ऑप्टिक नर्व्स इमेज कहाँ पर भेजता है, इमेज का सिग्नल ब्रेन को भेजता है। ऑप्टिक नर्व आई और ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो हम लोग जो यहाँ पर मेन चीज पढ़ेंगे, वो हम लोग मेन ये तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे, सिलियरी मसल, आइरिस, लेंस और कॉर्निया भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्यों इन तीनों चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों का ही हमारा फंक्शन समझेंगे। क्योंकि लाइट जब एंटर करता है, कब मेरा लेंस बड़ा हो जाएगा, कब लेंस छोटा हो जाएगा, सब कंट्रोल करता है आइरिस और सिलियरी मसल। हमारा लेंस लाइट को क्या करता है, लाइट को बेंड करवाता है। जब हमारा आंखों से लाइट जाता है, बेंड करवाता है कौन, लेंस। और हमारा एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, इसका मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैं एक एक चीज को बोल रहा हूँ, देखिए क्या क्या चीज है। एक्वस ह्यूमर क्या है, जो लिक्विड फिल रहता है कहाँ पर, कॉर्निया और लेंस के अंदर जो लिक्विड फिल रहता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या है, जो लेंस और बाकी जो आई का रेटिना का इस तरफ जो लिक्विड फिल रहता है, उसको बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर। इन दोनों का काम है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, मतलब आंखों में जो ल्यूब्रिकेट, मतलब आंख मेरा ड्राई नहीं होने देगा कौन, ये दो चीज, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर हमारे आंख को ड्राई नहीं होने देगा। तो ये लोग क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद कॉर्निया का काम क्या है सर,
कॉर्निया का काम है कि हमारा आंखों में कितना लाइट एंटर हो रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कंट्रोल करेगा कौन, कॉर्निया। तो कॉर्निया का काम क्या हो गया सर, कॉर्निया का काम हो गया, कॉर्निया हमारा जो लाइट जहां पर एंट्री करता है, लाइट एंटर का जो पॉइंट, लाइट एंट्री होता है कहां से, कॉर्निया से। फिर सिलियरी मसल का काम क्या है सर, सिलियरी मसल का काम है हमारा लेंस को छोटा और बड़ा करना। कभी कभी देखना जब हम लोग कोई दूर का चीज देखते हैं तो अब देख यहाँ से मैं बहुत दूर देखूंगा तब मेरा देखना ऑटोमेटिक मैं लेंस को छोटा कर लेता हूँ, मेरी आंखों को मैं छोटा कर लेता हूँ। जब मैं सामने का चीज देखता हूँ ऐसे करके मैं आंखों को बड़ा कर लेता हूँ। तो ये जो मैं लेंस छोटा लेंस बड़ा जो कर रहा हूँ, कौन करवा रहा है बोलिए तो, जो हमारे आंखों के प्रेजेंट सिलियरी मसल ये प्रेजेंट करवाता है क्या, हमारा आंखों को छोटा या बड़ा, मतलब आंखों का मतलब लेंस को। तो हमारा लेंस इलोंगेट और कॉम्प्रेस करने में हेल्प करता है कौन, इलोंगेट और कॉम्प्रेस करने में हेल्प करता है सिलियरी मसल। उसके बाद क्या है, आइरिस का काम क्या है, आइरिस का काम है आंखों में कितना लाइट एंटर होगा, कितना अमाउंट ऑफ लाइट आइरिस में एंटर होगा वो कंट्रोल करेगा कौन, कितना अमाउंट ऑफ लाइट आंखों में एंटर करेगा वो कंट्रोल करेगा कौन, आइरिस। तो आइरिस ही कंट्रोल करेगा आंखों में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। कॉर्निया से तो लाइट एंट्री हो रहा है, हमारा कॉर्निया से तो लाइट एंट्री हो रहा है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में एंटर होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस। आइरिस कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई। तो कितना एंटर हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा कौन, आइरिस। एंटरिंग आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस। और एक चीज हमारा रेटिना का काम क्या है, रेटिना का काम है, रेटिना में हमारा इमेज बनता है, रेटिना का काम है, रेटिना में इमेज फॉर्म होता है। रेटिना ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। और एक चीज आप लोग को जानना पड़ेगा, लेंस। तो हमारा जो लेंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लेंस हमारा दफा आंखों का लेंस क्या है, हमारा लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है हमारे आंखों का, हमारे कॉन्वेक्स लेंस लाइट को बेंड करवाता है। समझ गए ओवरऑल किसका फंक्शन क्या है। अभी कैसा क्या वर्क करता है हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए एक रे डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि आंखों में इमेज कैसे बनता है। सो देखिए क्या होता है इधर। सो हमारा लाइट जाता है, देखिए ऐसा करके हमारा लाइट जाता है आंखों में, आंखों में हमारा लाइट जाता है। फिर लेंस क्या करता है, यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर है इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 के आसपास। 1.33 मतलब एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.33 होता है। तब मेरा जो यहाँ पर एयर से जब मैं कहाँ पर लेंगे, मेरा आंखों में जब मेरा ये जाएगा, आंखों में जब लाइट जाएगा तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करके हमारा लाइट रे कहाँ जाकर मीट करता है, यहाँ जाके रेटिना में जाके मीट करता है। और इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, रेटिना में ही हमारा यहाँ पर इमेज बन जाता है। लेकिन ये इमेज क्या इमेज बनता है, ये जो इमेज बनता है ये इमेज बनता है इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ये इमेज बनता है इन्वर्टेड इमेज, जो ब्रेन में जाके फिर से उसको घुमा दिया जाता है। मतलब अगर मेरा पेन ऐसा इधर है तो इसका इमेज बनेगा ऐसा, फिर ये ऑप्टिक नर्व में जब ब्रेन में जाएगा उधर जाकर फिर इमेज हमारा घूम जाएगा। तो ये चीज याद, मतलब ये चीज याद करके रखिए। मैं जो पॉइंट लिखा दे रहा हूँ समझ गए, रे डायग्राम। अब मैं से पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ह्यूमन आई, जो इमेज जो बनता है, मैकेनिज्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय, या मैं इसका ऐसे लिख दे रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई। तो सबसे पहले कैसे इमेज बनता है, सबसे पहले लाइट एंटर्स कहां पर, हमारे आंखों में एंटर करता है कहां पर, लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। उसके बाद देखिए उसके बाद हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर, बोथ का एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर दोनों का ही इज 1.33। सो जब हमारा लाइट एंटर करेगा एयर टू हमारा आंखों में तो रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रहा है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन
फ्रॉम लेंस द लाइट रेस कॉन्वर्ज कहाँ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमारे आंखों का लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, तो कहां पर कॉन्वर्ज होगा, रेटिना में। द लाइट रेस कॉन्वर्ज एट द रेटिना। बट ये जो इमेज बनता है, ये इमेज हमारा इरेक्ट इमेज नहीं बनता, इन्वर्टेड इमेज बनता है। द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। जो इन्वर्टेड इमेज वापस वो जब हमारा इन्वर्टेड इमेज है, वापस जब हमारा ब्रेन से वो भेजता है, वो क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एट रेटिना विच इज लेटर, वही बाद में जाके विच इज लेटर अगेन क्या होता है, अगेन लेटर बीइंग, विच इज लेटर क्या होता है बोलिए, इन्वर्टेड हुआ, फिर उसको सीधा कौन करेगा, लेटर मेड इरेक्ट इन आवर ब्रेन। तो जो हमारे आंखों में जो इमेज बन रहा है, मतलब मैं जो आपको देख रहा हूं, आप जो मुझे देख रहे हैं, मुझे आपका आंख उल्टा देख रहा है, मैं जो पेन ऐसा पकड़ा हूं, मेरा आपका आंख देख रहा है पेन ऐसा है, तो ये जो जाके ब्रेन में जाके ये वाला इमेज उलट जा रहा है, ये वाला चीज आपको समझना पड़ेगा। समझ गए, ये कुछ मैकेनिज्म है जब हमारा ह्यूमन आई में इमेज बनता है। ठीक है, अभी कुछ ह्यूमन आई का कुछ प्रॉपर्टीज है, तो एक प्रॉपर्टी है एकोमोडेशन, एक है एडेप्टेशन है, दो प्रॉपर्टी हमें जानना पड़ेगा ह्यूमन आई का। तो हमारा आंखों में बहुत, हम आप लोग सोच नहीं पा रहे, हमारा जो गॉड ने, भगवान ने हमारे जो आंखें बनाए हैं, या आंखों में कितना कुछ दिए हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे। ये सिंपल आप लोग सोचे कि हमारा आंख, आप फोन के पीछे भागते हैं 108 मेगापिक्सल, 120 मेगापिक्सल, 500 मेगापिक्सल, जितना भी मेगापिक्सल खोजते हैं, लेकिन अपना आंखों का आप लोग कदर नहीं करते। इसलिए आप लोगों को मैं बोलूंगा आपका आंख कितना कमाल है, आप लोगों को मैं वही बताऊंगा। इनबॉर्न आप लोग के अंदर आंख, जन्म से आपके साथ आंख है, और आंख से आप लोग ऑटोमेटिक कितना कुछ आप लोग करते हैं, आप लोग को कुछ पता ही नहीं। तो सबसे पहले जैसे दूर देखने के लिए आप लोग को कोई सिखाना नहीं, आप देखिए जब आप लोग देखना शुरू किए थे, तब से आपको पता है जब दूर का चीज़ देखेंगे, मेरा आंख को मुझे छोटा करना पड़ेगा, जब सामने किसी चीज़ को देखना होगा तब मुझे आंख को बड़ा करना पड़ेगा। ये आप लोगों को किसी से सिखाया नहीं, आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ द आई। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब है, देखिए, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स या फार ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है, डिस्टेंट या फार ऑब्जेक्ट्स, आवर लेंस बिकम स्मॉलर and to see near objects our lens become क्या, हमारा लेंस क्या बन जाता है, एनलार्ज बन जाता है, our lens become enlarged। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, ये बड़ा छोटा कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा आइरिस और सिलियरी मसल। दिस इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बड़ा छोटा जो लेंस, दिस इंक्रीज or decrease of size of lens is controlled by किसका, कौन कंट्रोल करता है बोलिए, इसको कंट्रोल करता है हमारे आइरिस एंड सिलियरी मसल, आइरिस एंड सिलियरी मसल। और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एकोमोडेशन ऑफ आई। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी मतलब यही जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। तो हमारा आंख छोटा बड़ा ऑटोमेटिक होता है, मतलब एडजस्ट हो जाता है खुद से, दूर का चीज़ देखने के लिए, सामने का चीज़ देखने के लिए ऑटोमेटिक हमारा आई एडजस्ट हो जाता है। यही जो एडजस्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है, ये एडजस्ट होने का जो पावर है, उसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। समझ गए, वेरी गुड। और एक प्रॉपर्टी है हमारे आई का जिसको बोलते हैं एडाप्टेशन ऑफ आई, और एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टेशन ऑफ आई। एडेप्टेशन ऑफ आई का मतलब क्या है, एडेप्टेशन देखना, अचानक देखिए
अभी सोचिए मेरे रूम में लाइट जल रहा है, अचानक अगर लाइट बंद हो गया, तो क्या होगा, हमारे चारों तरफ कुछ नहीं दिखेगा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। लेकिन देख आप भी खुद रात में, आज रात को आप लोग भी करके देख सकते हैं कि देखिए अभी आप लोग जिस रूम में पढ़ाई कर रहे, लाइट जल रहा है, लाइट को बंद कर दीजिए, कोई भी रूम में लाइट नहीं जलना चाहिए। अचानक देखना लाइट मेरा बंद हो गया, कुछ चारों तरफ कुछ नहीं देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप लोग देखना, मतलब दो तीन मिनट बाद धीरे धीरे आपको कुछ दिखाई देना शुरू होगा। तो मतलब रातों में भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लियरली देख पाएंगे, अचानक क्लियरली देख नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखाई देगा, एकदम रात में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन ऑफ आई। फिर अचानक अगर आपके आंखों के सामने बहुत ज़्यादा लाइट आ गया, देखना एकदम आंखों के सामने अचानक बहुत ज़्यादा लाइट आ गया, तब भी आप लोग पहले कुछ देख नहीं पाते, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आप लोग उसको एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये जो हमारा एकदम कम लाइट में और एकदम ज़्यादा लाइट में हमारा आंख जो एडजस्ट कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या, एडेप्टेशन ऑफ द आई। मतलब देखना, इफ सडनली लाइट is turned off, our eye can't see anything, but after some time, धीरे धीरे, but after some time our eye adjusts and adjust होता है and can see क्लियरली नहीं होता, see feebly, मतलब धीरे धीरे देख पाता है, feebly in dark, तो धीरे धीरे उस हमारे आंखों को दिखाई देता है, धीरे धीरे हमारे आंखों को दिखाई देता है। यही जो धीरे धीरे दिखाई देने का जो प्रॉपर्टी है, उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन ऑफ आई। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड एडेप्टेशन ऑफ आई। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडेप्टेशन ऑफ आई। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अभी हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टी देख लिए। तो ह्यूमन आई, ऐसा हमारा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। हम लोग ऑलरेडी, हमारे जो दो आंख है, एक आंख होने से क्या होता है, बोलेंगे हमारा दोनों आंखों से तो अलग अलग देखते हैं। तो दोनों आंखों से जब एक इमेज देखते हैं तो हमारा क्या क्या आइडिया क्लियर होता है, ये बोलिए तो, कि हमारा दो आंखों से क्या हेल्प होता है। तो जब हम लोग दो आंखों से देखते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट का, देखिए ये मैं पेन इधर पकड़ा हूँ, इस आंख से भी मैं इसको देख रहा हूँ, इस आंख से भी इसको देख रहा हूँ। अगर मैं एक आंख को बंद कर दूं तो भी दिखाई देगा, इस आंख को बंद कर तो भी दिखाई देगा। लेकिन जब मैं दोनों आंख से देखता हूँ तो मुझे इसका पोजीशन मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा, और इसका जो 3D फिगर है ये भी मुझे अच्छे से दिखाई देगा। इसलिए हमारे दोनों आंखों भगवान हमारा दिए हैं। दोनों आंखों होने का सुविधा क्या है? दोनों आंखों का सुविधा ये है कि हम लोग उसका 3D आइडिया मिलेगा, 3D मैपिंग कर पाएंगे और उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंखों का बारे में हम लोग देखा। अभी देखना, मैं एक चश्मा पहना हूँ तो मेरे आंखों में पावर है, बोले तो मैं चश्मा पहना हूँ। तो ये जो मेरे आंखों का हमारा जो डिफेक्ट आ रहा है, तो डिफेक्ट का कारण क्या है और कौन कौन सा टाइप का डिफेक्ट हमारे आंखों में होता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आंखों का नॉर्मल फंक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं, डेट इज डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। चलिए देख लेते हैं। चलिए, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहला जो डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो डिफेक्ट पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम लोग मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। मतलब ये जो डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, कोई इंसान सामने का चीज, शॉर्ट साइटनेस मतलब सामने का चीज इजीली देख पाता है लेकिन दूर का चीज वो देख नहीं पाता है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स, मतलब सामने का चीज इजीली देख पाता है, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पाता है, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तब इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है?
इसका सबसे पहला जो रीजन है तो इसका कॉज क्यों है, कॉज क्या है, सबसे पहला जो कॉज है वो क्या है बोलिए तो वो कॉज है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब हमारा आंखों का आई बॉल बड़ा हो जाता है। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल एक्चुअली मतलब इलोंगेशन ऑफ लेंस, ये कारण है हमारा लेंस जब बड़ा हो जाता है तो पहले ही हमारा इमेज कन्वर्ज हो जाता है। और एक कॉज क्या है, जब लेंस बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ, डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। सो ये कैसे होता है देखिए, अगर आप लोगों को मैं बोलूं ये मायोपिक आई कैसे दिखने में होता है, तो सबसे पहले एक ह्यूमन आई हम लोग बनाएंगे। अभी सामने की तरफ हमारा ऐसे करके रहता है, इधर हमारा ओवरऑल मैं लेंस बना रहा हूँ। तो जो मायोपिक आई होगा, जब लाइट जाएगा हमारा लेंस का साइज बढ़ जाता है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है बोलिए तो हमारा रेटिना से पहले ही हमारा लाइट रे दोनों मीट कर जाता है। रेटिना तो यहाँ पर, ये तो हमारा रेटिना है, लेकिन ये रेटिना में पहुँचने के पहले ही हमारा दोनों लाइट रे बीच में ही कॉन्वर्ज हो जाता है, दोनों लाइट रे बीच में कॉन्वर्ज हो जाता है, मतलब यहाँ पर मीट कर जाता है, इसलिए रेटिना में इमेज फॉर्म नहीं होता है। इसलिए ये वाला हमारा मायोपिक आई है, ये वाला हमारा क्या बन गया, एक मायोपिक आई। तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे, इसका जो रेमेडी है या करेक्शन है, तो इसका रेमेडी क्या है बोलिए तो यूज ऑफ, कौन सा लेंस यूज करेंगे, मुझे जल्दी कॉन्वर्ज हो जा रहा है मतलब इसको डाइवर्ज करना पड़ेगा, मतलब कॉनकेव लेंस करना पड़ेगा। यूज ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, ऑफ एप्रोप्रिएट, अभी कौन सा फोकल लेंथ कैसा होगा वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का हमें कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। मतलब कैसा होगा देखिए, एक जो हमारा जो मायोपिक आई जब करेक्ट करेंगे, सो ये वाला हमारा एक मायोपिक आई है, तो बीच में इमेज बन जा रहा था। तो सामने अगर मैं एक कॉनकेव लेंस यूज करूं, एक सामने अगर मैं ऐसे करके कॉनकेव लेंस यूज करूं, तो जब मेरा लाइट रे जाएगा पहले ये वाला मेरा क्या होगा बोलिए तो थोड़ा बाहर की तरफ मेरा बाहर की तरफ एक्सपांड कर जाएगा। तो जब बाहर की तरफ एक्सपांड कर जाएगा तब मेरा लाइट रे आके कहाँ गिरेगा, रेटिना में आके गिरेगा। तो ये पॉइंट है रेटिना, तब मेरा इमेज क्लियर होगा। तो ये वाला क्या है, करेक्टेड आई, ये वाला है करेक्टेड आई। सो हमारा मायोपिक आई किससे करेक्ट किया, कॉनकेव लेंस से हमने मायोपिक आई को हमने करेक्ट किया। समझ पा रहे हैं, ये कॉनकेव लेंस से हमने मायोपिक आई को करेक्ट किया। देखते हैं इमेज आ रहा है कि नहीं कैमरा में अच्छे से, कैमरा में अच्छे से आ रहा है कि नहीं, हाँ कैमरा में एकदम अच्छे से आ रहा है। तो मायोपिक आई हमने करेक्ट किया किससे, कॉनकेव लेंस से। सो कॉनकेव लेंस से हमने मायोपिक आई को करेक्ट किया। अभी इसका पावर क्या होगा, इसका अभी देखिए आप लोग एक चीज देखना, डॉक्टर बोलते हैं माइनस पावर है प्लस पावर है, तुम्हारा पावर है -1, तुम्हारा पावर है -2.5, तुम्हारा पावर है -0.5। तो जितना भी माइनस पावर का जो पावर है ना वो है मायोपिया। मतलब जब भी जिन लोगों का भी नेगेटिव में पावर है आप लोग जान लेना आपका क्या है, मायोपिया है आपका, मायोपिया। तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे, क्यों नेगेटिव पावर है, हम सभी लोगों को पता है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है इसलिए आपका पावर भी नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी लेंस में पढ़े हैं। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है 1 बाई फोकल लेंथ, पावर का मतलब है 1 बाई फोकल लेंथ। अभी हम लोग को पता है क्या, कॉनकेव लेंस का क्या पता है हमें, कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका पावर भी क्या होगा, नेगेटिव। अभी पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट है डायोप्टर, याद है ना डायोप्टर। और 1 डायोप्टर का मतलब क्या है, 1 मीटर इनवर्स। सो हमारा कोई आंखों का जो हमारा पावर होगा वो किसी का पावर अगर देखिए एज फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एफ किस में होगा, मीटर में होगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर है 1 बाई एफ किस में, मीटर में। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ 100 बाई एफ, जब एफ मेरा सेंटीमीटर में होगा। सो अगर मेरा इफ एग्जाम्पल अगर किसी का आंखों का पावर है माइनस कितना बोलूँ, -2 डायोप्टर, तो उसको कितना फोकल लेंथ का चश्मा उसको पहनना पड़ेगा, -2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 बाई पावर, सो 1/2 ये किसमें निकलेगा, ये मीटर में निकलेगा, क्योंकि डायोप्टर मीटर में है, मीटर में निकलेगा। मतलब 1/2 मतलब क्या, 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर।
सो फोकल लेंथ कितना होगा जो हमारा लेंस यूज करेंगे 0.5 मीटर या 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। तो किसी का पावर अगर -2 है उसको 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ वाला एक कॉन्केव लेंस उसको यूज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ये अभी हम लोग और भी न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग अगर और समझाओ, अगर कोई इंसान देख सकता है क्लियरली, मैं बोल रहा हूँ देख सकता है क्लियरली 20 सेंटीमीटर तक, तो उसको 100 सेंटीमीटर देखने के लिए कितना उसको फोकल लेंथ वाला या कितना पावर का लेंस उसे यूज करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन समझिए। एक इंसान, मतलब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ मायोपिया से, वन पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 20 सेंटीमीटर, what lens should he use to see up to 100 सेंटीमीटर? ये मेरा क्वेश्चन है। अभी देखिए 20 सेंटीमीटर तक इजीली देख पाता है। क्या देख पाता है? इमेज, कैन सी क्लियरली इमेज अप टू 20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। और उसे कहाँ तक देखना है? 100 सेंटीमीटर देखना है। तो मतलब तभी मेरा यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये वाला पुट करूँ मेरा लेंस का इक्वेशन में 1/v - 1/u = 1/f, तो क्या आएगा? 1/v का जगह 1/-20 माइनस ऑफ -1/100 = 1/f। तो यहाँ से 1/f क्या आ जाएगा? 1/100 - 1/20, दैट इज 100, 1 - 5, दैट इज -4/100 या -1/25। तो मेरा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। ये मेरा फोकल लेंथ बन जा रहा है। तो अभी मुझे पावर चाहिए, तो फोकल लेंथ कितना निकला? तो फोकल लेंथ निकला -25। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। और इसका पावर क्या होगा? पावर हमें पता है 100/f करेंगे जब f सेंटीमीटर में रहेगा। तो 100/f जब सेंटीमीटर में रहेगा तो हम ऐसा करेंगे। तो 100f कितना है? f है मेरा 25 -25। सो पावर कितना यूज होगा? -4 डायोप्टर। सो -4 डायोप्टर का एक लेंस यूज करना पड़ेगा हमारे पास जब कोई उसको 100 सेंटीमीटर तक देखना पड़ेगा। तो कितना उसका लेंस यूज करना पड़ेगा? -4 डायोप्टर तक देखना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो और भी हम लोग देखेंगे। ये था हमारा पहला डिफेक्ट जिसको हम लोग बोले मायोपिया। तो मायोपिया पूरा समझ गए, कॉज, रेमेडी, डिफेक्ट क्यों होता है, सब कुछ हम लोग समझ गए। इसके बाद सेकेंड जो डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, उसको बोलेंगे फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ये शॉर्ट साइटनेस था। नंबर 2 इज फार साइटनेस। नंबर 2 इज फार साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया कैसा टाइप का डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा टाइप का डिफेक्ट है जहां पर हम लोग सामने का चीज इजीली देख नहीं पाते लेकिन दूर का चीज देख पाते हैं। मतलब मायोपिया का ठीक उल्टा। इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज या डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स clearly but cannot see near objects। मतलब ये जनरली पढ़ने का टाइम आप लोगों को जो प्रॉब्लम आता है, किसी किसी इंसान को देखना, सबका नहीं होता, किसी किसी बच्चों को देखना कि पढ़ने का टाइम बोल सर दर्द दे रहा, पढ़ते पढ़ते सर दर्द दे रहा। तो हमेशा बहाना नहीं होता, कभी कभी असली में भी होता है। सामने का चीज़ देखने का टाइम में भी हेजी दिखता है, धीरे धीरे हेजी दिखता है। तो वही चीज़ को हम लोग इधर बोलेंगे, तो उसी को बोलेंगे हम लोग फार साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो मतलब दूर का चीज देख पाता है लेकिन सामने का चीज नहीं देख पाता है। तो इसका कॉज क्या होगा? तो उसका कॉज क्या था? मायोपिया का कॉज था हमारा इलोंगेशन ऑफ लेंस। यहां पर होगा शॉर्टनिंग ऑफ लेंस। इलोंगेशन का जगह यहां पर हो जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ लेंस। शॉर्टनिंग ऑफ लेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा? वहां पर हमारा फोकल लेंथ कम जा रहा था, यहां पर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ
लेंस। ठीक है, तो कैसा चीज होगा देखिए यहाँ पर क्यों हो रहा है, अगर मैं इसका डायग्राम से समझाऊं। सो यहाँ पर हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। सो ये यहाँ पर जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस छोटा हो जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया में जब इंसान डिफेक्ट होता है तो रेटिना को पार करके इमेज बन जाता है, मतलब आंखों से पार करके इमेज बन जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉन्वर्ज होता है। तो यहाँ पर हमारा रेटिना है लेकिन इमेज मेरा कहाँ पर बन जा रहा है, यहाँ पर मेरा इमेज बन जा रहा है, तो इसलिए हमारे आंखों में हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो इसको जो करेक्शन करेंगे, इसका जो रेमेडी है या इसको जो करेक्शन है, ये यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। इसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो ये कैसे करेक्शन किया जाता है देखिए, ये वाला हमारा आंख है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ये नॉर्मली हमारा लेंस है, इसका आगे और एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, जब लाइट रे जाएगा ये पहले इसको थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, फिर ये लेंस और रुकी मेरा हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया, पहले इसको थोड़ा कन्वर्ज करेगा, फिर इसको भी कन्वर्ज करेगा, फिर इसको भी करेगा कन्वर्ज और कन्वर्ज करेगा, और मेरा इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना में बन जाएगा। तो ये वाला मेरा डिफेक्ट आई था ऊपर, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में जो डिफेक्ट हुआ था डिफेक्ट आई, और ये वाला क्या हो गया, करेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई, और ये वाला क्या हो गया, करेक्टेड आई। तो हमारा ऐसा करके हमारा करेक्शन होता है। अभी एक चीज देखिए एक चीज देखिए, मैं ये वाला चीज पहले बोलना चाहिए था तो अभी बोल दे रहा हूँ। किसी चीज को आप लोग देख रहे लेकिन आंखों का जो मैं ये जो देखिए पेन का साइड में लिखा है तो मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रहा हूँ, तो आंखों का मैं एकदम अगर घुसा दूँ तो मैं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। तो एक पर्टिकुलर एक मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, जो जितना डिस्टेंस में हम लोग इसको क्लियरली देख पाएंगे, वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको बोला जाता है नियर डिस्टेंस ऑफ विजन। सो जनरली कोई भी इंसान जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस तक जब तक कोई इमेज देख पाता है बिना किसी ब्लर का, मतलब मैं देख पा रहा हूँ मेरा आंखों में कोई ब्लर ना हो, तो मैं कितना डिस्टेंस तक देख पाऊंगा, तो ये डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक जो डिस्टेंस रहेगा तब तक हमारा इमेज कोई ब्लर नहीं होगा। तो जनरली नियर डिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन इज 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम लोग कोई भी इमेज क्लियरली देख पाएंगे। अगर 25 सेंटीमीटर से आगे आ गया तो हमारा इमेज ब्लर हो जाएगा। तो नियर डिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, 25 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ पर कैसे पावर निकालेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। सो हमारा ये जो आई का डिफेक्ट है इसका पावर भी हमारा क्या होगा बोलिए, तो इसका पावर पी भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। सो इसलिए जब हम लोग सामने का चीज़ नहीं देख पाते तब डॉक्टर बोलते हैं आपका प्लस पावर है, कोई दूर का चीज़ नहीं देख पाते तब उसको बोलेंगे माइनस पावर है। तो ये हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। और एक टाइप का डिफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है प्रेसबायोपिया, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे एक ही साथ, उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो ये वाला समझ गए कैसे करेक्शन होता है। सो और एक टाइप का डिफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, ये वाला जो पहले देखिए, पहले ये जो तो डिफेक्ट पड़े मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों किसी भी एज में हो सकता है, मतलब जनरली मतलब यंग एज में होता है। लेकिन प्रेसबायोपिया जो है, प्रेसबायोपिया वो जनरली होता है अडल्ट को, अडल्ट मतलब एकदम एल्डरली ओल्ड पीपल को होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा आंख जब टायर्ड हो जाता है, मतलब हर एक चीज़ जब हर एक चीज़ का एज होता है वो खराब होता है। फ़ोन भी जब बहुत दिन से चलाते हैं फ़ोन भी खराब हो जाता है, कोई भी मशीन चलाते खराब हो जाता है, कोई भी गाड़ी आप लोग 15-20 साल से चला रहे हैं वो गाड़ी भी खराब हो जाता है। तो हमारे ह्यूमन का तो शरीर है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी, ये भी तो एक ना टाइम खराब होगा। तो वैसे ही एक डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया, वो है एल्डरली डिजीज, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या डिजीज है, प्रेसबायोपिया एक ऐसा टाइप का डिजीज है कि इधर क्या होता है, प्रेसबायोपिया with age the mobility of eyeball and lens decreases, मतलब एज के साथ हमारा आंखों का जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज होता है। तो मोबिलिटी डिक्रीज होगा का मतलब ये है कि हमारा आंखों का जो लेंस है छोटा बड़ा उतना प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, डिक्रीजेस। मतलब क्या होता है, दैट इज
आई लेंस कैन नॉट एडजस्ट प्रॉपरली। सो सामने का दूर का दोनों का देखने में प्रॉब्लम होता है। सो सामने और दूर दोनों का देखने में प्रॉब्लम होता है। बोथ फार एंड नियर विजन, बोथ फार एंड नियर विजन बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकम्स ए प्रॉब्लम। और इसी टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है प्रेस बायोपिया। इसी टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है प्रेस बायोपिया। इसको बोला है प्रेस बायोपिया। और इसको करेक्शन करते हैं हम लोग बाइफोकल लेंस से। इसका जो करेक्शन होता है, इसका जो करेक्शन होता है ये कैसे होता है? बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। देखना बहुत सारे एल्डरली पर्सन होता है जिनका जो चश्मा पहनते ऊपर की तरफ ऐसे बड़ा हुआ रहता है, अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है। तो वो जो टाइप का लेंस है उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों एक साथ यूज होगा उसमें, ठीक है। उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। सो दिस इज प्रेस बायोपिया। दीज आर द मेन 3 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। सो आप लोगों को अभी मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कैसा टाइप का न्यूमेरिकल्स? आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स में लाया भी हूँ। चलिए थोड़ा न्यूमेरिकल्स अभी करते हैं, ठीक है। इसी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब कितना पावर का लेंस लगेगा, कितना पावर का चश्मा लगेगा, वो सभी हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? पावर ऑफ स्पेक्टेकल्स of a myopic person is 2.5D minus 2.5D मतलब minus 2.5 diopter. Find the greatest distance, find the greatest distance up to which he can see, up to which he can see without spectacles. So ये एक अच्छा क्वेश्चन है, see without spectacles. So ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? So हमारा एक मायोपिक पर्सन है। मायोपिक पर्सन मतलब वो कौन सा लेंस पहनता है? कॉनकेव लेंस। सो मायोपिक पर्सन, मायोपिया तो मतलब क्या है? कॉनकेव लेंस। और इसका पावर क्या दिया है? इसका पावर क्वेश्चन में दिया है, पावर कितना? माइनस 2.5 डायोप्टर ये क्वेश्चन में दिया है। तो बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस व्हिच ही कैन सी विदाउट स्पेक्टेकल्स। तो कहां तक देख पाएगा विदाउट स्पेक्टेकल्स? उसका फोकल लेंथ जहां तक होगा। तो मतलब ये वाला हमारा पावर जितना है तो वहां से उसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो जब जहां तक उसका फोकल लेंथ है वहीं तक वो बिना लेंस का देख पाएगा। सो फोकल लेंथ क्या होगा? F इक्वल्स टू 1/p। अभी ये जो निकलेगा फोकस मेरा किस में निकलेगा? मीटर में निकलेगा। सो 1/2.5 ये निकल रहा है। सो इधर मैं अगर 100 कर दूं सो ये वाला मेरा सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्वियसली। सो देखिए 2.5 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 100 × 10/25 दैट इज 25 × 4 दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मेरा कितना निकल गया? 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर। सो हमारा लेंस का फोकल लेंस क्या होगा? 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर। तो यही वो डिस्टेंस है जहाँ तक हम लोग क्लियरली देख पाएंगे। सो अप टू 40 सेंटीमीटर ही कैन सी विदाउट स्पेक्ट्स, विदाउट स्पेक्ट्स, ठीक है। ये हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला हो चुका है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन सी शॉर्ट साइटेड मतलब क्या बोलिए? तो जो सामने का चीज देख पाता, दूर का नहीं देख पाता, मतलब ये भी एक मायोपिक पर्सन है। तो आप लोग को यहां से पता चलना चाहिए कौन सा पर्सन बोला है। ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना? 0.5
मीटर. What length should he use? What length should he use to see objects at 1 मीटर डिस्टेंस. सो ये हमारा क्वेश्चन है, सी ऑब्जेक्ट्स एट 1 मीटर डिस्टेंस. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए तो इसको कैसे करेंगे, तो कौन सा टाइप का लेंस यूज करेंगे, लेंस का पावर क्या है. सो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो एक शॉर्ट साइड पर्सन है. शॉर्ट साइड पर्सन माने ये क्या पर्सन है, ये डिफेक्टेड है, किससे, मायोपिया से डिफेक्टेड है. सो क्वेश्चन में बोला है क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है कहाँ तक, 0.10 मीटर तक देख सकता है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट को देख कहाँ तक पा रहा है, 0.10 मीटर तक. तो हमारा भी कितना हो गया, -0.10 मीटर हो गया. अब मुझे कहाँ देखना है, अभी मेरा कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अभी मेरा ऑब्जेक्ट है 1 मीटर. तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, अभी 1 मीटर होगा. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 मीटर है, इसको यहाँ मुझे देखना पड़ेगा. तो यू कितना होगा, -1 मीटर. तो यहाँ पर अगर हम लोग लेंस का इक्वेशन यूज करते हैं तो हमें क्या पता है, 1/f = 1/v - 1/u. तो इसको पुट करेंगे तो 1/v का जगह क्या होगा, -1.0 माइनस ऑफ -1 दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 1 - 0.10 या 0.1 भी लिख सकते हैं. दैट इज 1 - 0.1 का मतलब क्या है, 0.1 का मतलब क्या है बोलिए, 1/0.1 मतलब 10 हो जाएगा. सो ये वाला हमारा -9 हो रहा है. तो f क्या हो जाएगा, -1/9. ये क्या निकलेगा, हमारा मीटर निकलेगा. तो फोकल लेंथ मेरा कितना निकल गया, -1/9 मीटर. तो पावर कितना होगा, सो पावर P = 1/f डायोप्टर. सो 1/f का वैल्यू कितना है, 1/9 - 1/9 दैट इज -9 डायोप्टर. सो पावर कितना है, -9 डायोप्टर. सो अगर हम लोग इस शॉर्ट साइटेड पर्सन को क्लियरली वहां तक देखना पड़ेगा, तब उसको यूज करना पड़ेगा एक क्या लेंस, एक कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -9 डायोप्टर. तो ये वाला हमारा आंसर होगा. तो इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 बोला है ए पर्सन विथ स्पेक्ट्स मतलब स्पेक्टेकल्स, पर्सन विथ स्पेक्ट्स ऑफ पावर 3D ऑफ पावर +3D मतलब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है. कैन सी लेटर्स कहां तक, एट अ डिस्टेंस ऑफ, कैन सी लेटर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई. ठीक है. At what distance should the letters be placed, at what distance should the letter be placed to read without specs, विदाउट स्पेक्ट्स. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. देखिए तो रीड विदाउट स्पेक्ट्स ये वाला हमारा क्वेश्चन है, कहाँ तक देखना पड़ेगा. सो हम विदाउट स्पेक्ट्स देखेंगे तो कैसे करेंगे. देखिए सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको फॉलो कीजिए कैसे हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले देखिए बोला है पर्सन विथ स्पेक्ट्स ऑफ पावर 3D कैन सी लेटर्स एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई. तो सबसे पहले पावर कितना दिया है, पावर दिया है 3D. तो मेरा फोकस कितना होगा 1/p. अगर 100 कर देते तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा. दैट इज 100/3 सेंटीमीटर. ये मेरा फोकल लेंथ आ चुका है. और मेरे पास कैन सी लेटर्स एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर तक हम लोग क्लियरली देख पाते हैं फ्रॉम आई. तो हमारे पास u कितना है,
-25 सेंटीमीटर हमें भी निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। सो लेंस का इक्वेशन अगर यूज करेंगे 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v माइनस ऑफ u कितना है -25 इक्वल्स टू 1/100/3। सो 1/v इक्वल्स टू 3/100 माइनस 1/25 ये वाला होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 100 और 25 100 3 25 इंटू 4 दैट इज -1/100। तो कहाँ तक वो देख पाएगा, वो देख पाएगा -100 सेंटीमीटर तक। तो कितना दूर तक देख पाएगा, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेटर्स बी प्लेस्ड टू रीड विदाउट स्पेक्ट्स। तो विदाउट स्पेक्ट्स देखने के लिए उसको कहाँ तक देखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर तक देखना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक, 1 मीटर। सो क्या है टू रीड विदाउट स्पेक्ट्स, to read without specs the letters must be kept at 1 meter distance। सो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसको लिख लीजिए। ये वाला पैटर्न है तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको थोड़ा आप लोग फॉलो कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए। अ पर्सन कैन सी इमेज अप टू 2 meter distance, up to 2 meter distance, to see further without spectacles, to see further without spectacles, what lens, what should he use? To see further with spectacles, what should he use? नहीं, ये क्वेश्चन शायद सी फर्दर विथ स्पेक्टेकल्स व्हाट शुड ही यूज, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि कितना हमारा फोकल लेंथ होगा और कितना पावर ऑफ द लेंस होगा जो हम लोग यूज करना पड़ेगा। तो 2 मीटर डिस्टेंस तक दे सकता है, लेकिन उसके बाद देखने के लिए उसको क्या यूज करना पड़ेगा। तो 2 मीटर डिस्टेंस तक वो देख पा रहा है, तो उसको बाद देखने के लिए कितना पावर का लेंस उसे यूज करना पड़ेगा। तो 2 मीटर डिस्टेंस तक देख पा रहा है, तो मतलब भी कितना है 2 मीटर। उसके बाद देखना है, मतलब इस भी को इसको देखना है, मतलब कहाँ तक देखना है, इन्फिनिटी तक देखना है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है। सो मुझे निकालना पड़ेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से 1/f क्या आ जाएगा, 1/v क्या है 1/-2 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, दैट इज -1/2। तो देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है 2 मीटर मेरा फोकल लेंथ हो गया। तो फोकल लेंथ हमारा 2 मीटर होता है, लेंस का पावर कितना होगा 2 मीटर मतलब -2 मीटर। ये माइनस मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉन्केव लेंस यूज कर रहा है। तो मेरा पावर कितना होगा 1/f डायोप्टर, 1/f मतलब 1/2 -2 दैट इज -0.5 डायोप्टर। सो उसको बाहर तक देखने के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, उसके बाहर तक देखने के लिए हमें एक कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा जिसका पावर होगा 0.5 डायोप्टर या फोकल लेंथ होगा 2 मीटर। समझ पा रहे हैं, ये हमारा आंसर होगा। टू सी बियॉन्ड दिस या टू सी फर्दर ही शुड यूज ए कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -0.5 डायोप्टर और फोकल लेंथ 2 मीटर। तो ठीक है, इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास मैं जो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, और एक क्लास के अंदर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही हम लोग रे ऑप्टिक्स खत्म करके वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। तो कैसे क्लासेस लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते रहना, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।